हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैवीली मैनिपुलेटेड कॉइन या फिर स्टॉक जिसमें बहुत ज़्यादा अचानक से वॉल्यूम आ रहा है, अचानक से पंप एंड डंप हो रहा है, उसको कैसे हम ट्रेड या टेक्निकली एनालाइज कर सकते हैं। उसमें नॉर्मल मेथड कभी कभी वर्क नहीं करती। छोटे टाइम फ्रेम में जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना हमेशा मूविंग एवरेजेस पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें बहुत बार वर्क नहीं करती, तो उनमें कैसे ट्रेड करना है, उन पर कैसे टेक्निकली एनालाइज करना है उनको, इस बारे में ये वीडियो रहने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने शिबा इनू कॉइन लिया है। यहाँ पे आपको पता है शिबा इनू इज अ मीम कॉइन, इसमें फंडामेंटली अभी तक कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुई है। तो ऐसे कॉइन को जब भी ट्रेड करने की बात आती है, अचानक से पंप अचानक से डंप, ऐसे कॉइन जब भी होते हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स आप दिख रहे हो, वीकली चार्ट है, एक कैंडल का मतलब एक वीक है। अगर डेली में अगर आपको दिखाऊँ मैं तो और भी खतरनाक मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे कॉइन्स को बेसिकली एनालाइज या टेक्निकली कैसे डील करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये पूरा चार्ट यहाँ पे पूरी तरह से ब्लैंक है, मैंने किसी भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ नहीं करी, आपके सामने मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर एक चीज़ बनाते वक्त आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनाते हैं तभी हम 4 अर्ली या फिर ऐसे टाइम फ्रेम भी कंसिडर करते हैं जो कि छोटे हो। छोटे टाइम फ्रेम में भी काफ़ी बार हमें बाउंस देखने को मिलता है उन सपोर्ट जोन्स पे, उनको भी हम कंसिडर करते हैं। इस वाले चार्ट में मैं ज़्यादातर आपको रेकमेंड करूंगा कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे आप फोकस करना चाहिए, तो मंथली भी कर लेना अगर बहुत ज़्यादा पुराना कॉइन है या फिर बहुत ज़्यादा पुराना स्टॉक है। कैसे चार्टिंग करनी है, अगर मैं इसका वीकली चार्ट खोलूँ, कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ये एक जोन मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन आगे जाके बन सकता है। तो उसको सबसे पहले हमें मार्क करना है एक रेक्टेंगल की मदद से। ऊपर वाला जोन है यहाँ से लेके नीचे वाले जोन तक, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, एक जोन बना लिया जहाँ पे आके प्राइस को बाउंस मिल सकता है। मिला भी है अगर आप ठीक से देखोगे चार्ट को। तो हुआ क्या, यहाँ पे ये कॉइन लिस्ट हुआ, शिबा इनू लिस्ट हुआ, उसके बाद बहुत तगड़ा पंप आया, उसके बाद डंप हुआ, सीधे इस कंसोलिडेशन जोन में पहुंच गया। उसके बाद काफ़ी वीक्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैं 140 डेज यानी कि बहुत सारे वीक्स यहाँ पे ये रहा है। 140 डेज इस जोन में ये रहा है और फाइनली बहुत अच्छे कंसोलिडेशन होने के बाद बहुत ही तगड़ा पंप इसने लिया और फाइनली ये जाके रुका इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला पॉइंट मार्क कर लेते ताकि कभी अगर ये कॉइन वापस उस जगह पे जाता है तो ये जोन एक्ट करेगा रेजिस्टेंस की तरह। बहुत ही क्लियर सा फंडा है। अब बीच वाले जोन्स की तरफ बढ़ते कि कहाँ पे क्या मार्क करना है हमें, ठीक है। अब हमें इस जोन पे यानी कि 1, 2 और 3 अप्रोक्सीमेटली इस जोन में 1, 2 और 3 इस पॉइंट में हमें एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है। पर एक लाइन की मदद से इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये थोड़े से ऊपर नीचे वाले जोन से यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ऊपर भी रेजिस्टेंस है। तो फिर एक बार हम रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम ये रेजिस्टेंस जोन मार्क करेंगे, ठीक है। फिलहाल प्राइस इसके नीचे है इसलिए रेजिस्टेंस है। अगर इसकी प्राइस ऊपर होती थी तो ये सपोर्ट की तरह काम करता था। आप देख सकते हो इसने सपोर्ट बनने की कोशिश भी यहाँ पे की है, बाउंस भी मिला था, पर ड्यू टू सम मैनिपुलेशन से बिटकॉइन गिर गया या कोई और चीज़ हो गई दुनिया में, तो इससे इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गिर गया कॉइन। तो अगर यहाँ पे मैं और एक जोन यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूँ तो वो रहेगा ये वाला जोन, ठीक है। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक बार सपोर्ट मिला था, 2 बार ऑलमोस्ट सपोर्ट मिलने की कोशिश हुई थी यहाँ पे। तो ये अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ पे जो दूसरी कैंडल ओपन हुई थी वो यहाँ पे ओपन हुई थी और यहाँ से ये गिर गई थी। तो ये और एक जोन, ये और एक पॉइंट रहता है जिसकी मदद से हम ये वाला जोन, ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब सिनारियो जानते हैं। अब अगर मैं बात करूँ शिबा इनू कॉइन के पंप होने की, अगर मैं बात करूँ कि इस सपोर्ट जोन पे अभी शिबा इनू है और यहाँ से तगड़ा पंप होगा, तो सबसे पहले जाके मैं कहाँ पे शॉर्ट वाली ट्रेड लगाऊंगा मेरी, यानी कि शॉर्ट वाली फ्यूचर्स ट्रेड मैं कहाँ पे लगाऊंगा अगर मुझे लगानी है तो वो रहेगा ये जोन, क्योंकि अगला जो इमीडिएट प्रॉपर रेजिस्टेंस है वो ये इस जोन पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इस जोन को भी तोड़ के यहाँ से ऊपर जाता है और एक पंप यहाँ से आता है, अगर आपको स्पॉट ट्रेडिंग में भी करनी है, अगर किसी ऐसे कॉइन में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, पैसे लूज करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे कॉइन्स में, पर फिर भी बहुत लोग करते हैं, तो उनको अगर करना है तो ये सपोर्ट जोन पे आप बाय करो। जब भी यहाँ से पंप होता है 100% का पंप है ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन तक, 98, 100 सेम स्टॉक्स में भी वर्क करेगा। परसेंटेज का जो है ये कम रहेगा, परसेंटेज कम रहेंगे, इतना ज़्यादा पंप स्टॉक्स होते नहीं क्रिप्टो जितना जनरली होते नहीं है। काफ़ी सारे स्टॉक्स भी है जो बहुत अजीब अजीब पंप होते हैं। अगेन यहाँ पे स्पॉट पे बाय कर लिया, यहाँ पे जाके सेल कर लिया। अगर इस जोन को तोड़ के ऊपर जाता है, कुछ इस तरह की मूवमेंट हमें अगर देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ से ऊपर गया, इसको तोड़ा और फिर एक बार रिटेस्ट करें, तो यहाँ पे बाय कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलेगा,
इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद फिर एक बार यहाँ से बम करा, मतलब यहाँ पे आपने बाई कर लिया, फिर एक बार परसेंटेज नाप लेते हैं, ऑलमोस्ट 60% यहाँ पे जाके बेच दिया गया, क्योंकि प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये जो बड़े टाइम फ्रेम में से वीकली मंथली में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब उन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे कॉइन्स या फिर ऐसे स्टॉक्स के केस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन अजीब तरह से चलती है। वैसे अगर इस जोन को तोड़ के इसके ऊपर जाता है तो मैं अगला जोन यहाँ पे और एक बना सकता हूँ इसके बीच में, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं पर एक रेजिस्टेंस जोन बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 2 और यहाँ पे एक तीसरा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। तो इस जोन पे भी प्राइस जाके रुक सकती है। अगर आप ये जोन टूटने के बाद यहाँ पे बाय करते हो तो यू कैन सेल इट फॉर अराउंड 30-40% प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें आइडियली ऐसे वर्क करेगी ही, ऐसा ज़रूरी नहीं। काफ़ी टाइम हमें देखने को मिला कि यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर गया कॉइन, वापस टूट गया, ऊपर गया, वापस टूट गया। अभी आप देख रहे हो यहाँ से बाउंस मिला, अभी शायद ये जोन भी होल्ड ना करे तो थोड़ा सा नीचे तक कॉइन आ जाए, और यहाँ पे अगर आप बाय करते हो फिर एक बार हमें एक बाउंस देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं कि इस जोन के नीचे प्राइस जा नहीं सकती, जा सकती है इस जोन के नीचे भी प्राइस। ये हमेशा स्पेकुलेशन है, दिस इज प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम खेलते हैं हमेशा किसी भी मार्केट के चार्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट के नीचे भी प्राइस जा सकती है, पर हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमें बाय और सेल करना चाहिए। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।